कर्म बड़ा या भाग्य? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलझन बना हुआ है। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कर्म और भाग्य के इस प्रतिद्वंद का सत्य व सटीक उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है, जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे। ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भाग्य व कर्म को स्पष्टता से समझने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक संत हुआ करते थे, उनका नाम ज्ञानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था, परंतु भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें जाकर अपने गुरु ज्ञानेश्वर से इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। प्रातःकाल तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर गुरुजी की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरुजी अपनी कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत गहरे अंधेरे वाली कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। कुछ समय बीतने के पश्चात कर्मेश्वर और भागेश्वर को भूख प्यास लगने लगी। भागेश्वर ने सोचा, जो मेरे प्रारब्ध यानी जो मेरे भाग्य में लिखा है वह निश्चित है, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं राम नाम ही जपता हूँ। ऐसा सोचकर भागेश्वर ने राम नाम लेना आरंभ कर दिया। किंतु कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। तो वह खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोजने लगा। कभी उसका सिर किसी वस्तु से टकरा जाता, तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती, किंतु वह ना तो थका और ना ही उसने हार मानी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो मटके में उसे चने मिले। कर्मेश्वर चनों को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वह वहां बैठकर उन चनों को खाने लगा। चने खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते, तो वह उन कंकड़ों को भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर ने कुटिया का द्वार खोला, तो देखा कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ था, परंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई, तब कर्मेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था, वह कंकड़ नहीं किंतु हीरे थे। इस कथा का अर्थ व निष्कर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में से कोई भी न तो छोटा है और न ही बड़ा। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण है, शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण है।
अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कथा के अनुसार कर्मेश्वर हो या भागेश्वर, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम की साधना। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बहुत से व्यक्ति यह भी कहेंगे कि भागेश्वर को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इससे संबंधित भी भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका भावार्थ है, संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के आश्रय को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब हम इस प्रस्तुति के मूल को जानते हैं। कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। भाग्य लोहे के समान है। जहां कर्म रूपी चुंबक होता है वही भाग्य खिंचा आता है। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही पराजय, दुख और परेशानियों का कारण बनता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।